लोगों का काम होता है कहना। बेटे बेटे हों तो एक बेटी और कर लो, एक भी ना हो तो भगवान एक दे दे, एक हो गई बेटी तो अब दूसरा बेटा दे दे, दोनों बेटी हो गई तो हे माँ माता जी हो जाता है, फिर एक भाई तो होना चाहिए। ये नियम है। हेलो दोस्तों, आज के व्लॉग में मिलेगा आपको छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन, मेरी लाइफ के आने वाले 6-7 दिनों के अपडेट और कुछ सवाल जवाब। हाँ जी, तो एक ड्यूटी ये मेरी ऐसी आई है जिसको लेके मैं नर्वस हूँ, घबरा रही हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो दोपहर से क्या कल सुबह से मुझे मोटिवेट करने में लगे हुए हैं। इनकी बातें सुन के हँसी आ रही है लेकिन मोटिवेशन नहीं मिल पा रही। मैं फुल्ली नर्वस हूँ। अभी आपको इस सेलिब्रेशन के बाद बताती हूँ कि एक्चुअल में क्या है और क्या नहीं। तो यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है पुनीत भैया का। यूजुअली मनाते नहीं है लेकिन इस बार उन्होंने खाने पे हमें इनवाइट किया। प्रियंका और जिया जी भी आ गए। अब खाने का टाइम हो रहा है तो अब होगी केक कटिंग। हाँ चलो चलो आगे बढ़ो, बढ़ो बढ़ो बढ़ो। दावत हो रही दावत। बर्थडे बॉय ने खुद ही तो बता रही है। अब स्वादिष्ट खाने से थालियां लग गई थी तो सब लोग खाना खा रहे हैं और कुछ ज़्यादा प्रोग्राम है नहीं, बस खाना खा के फिर अपना जाएंगे सोने। क्योंकि हमारे यहाँ अगर से कुछ भी होता है तो बच्चे हैं या कुछ है, डेक बज गया, डांस वांस के बिना छोटा सा भी गेट टुगेदर होता है तो ख़त्म नहीं होता। लेकिन अभी यहाँ पर चाचा जी वगैरह भी खाना खा के लेट जाएंगे तो हम लोग भी खाना खा के सीधे घर को निकलेंगे क्योंकि मुझे भी नेक्स्ट डे की तैयारी करनी है, थोड़ा सा शूट भी करना है। तो खाना खा के मतलब लगभग 1 घंटे बाद हम लोग चले गए थे। तो ये छोटी सी है, इतने बड़े बड़े भाई बहनों की छोटी सी बहन, तो इनके लिए खिलौना सा हो जाता है, इसे बीच में लिटा के ये खेलते रहते हैं। और उसके बाद फिर हम आ गए घर। तो प्रियंका और जिया जी भी थोड़ा और रुक के जाएंगे। मैं आ गई थी ताला वगैरह लगा के, फिर अब मैं करूँगी शूट। हाँ जी, तो हम आ गए पुनीत भैया के यहाँ से, खाना वगैरह हो गया हमारा। तो किचन में खाना बना नहीं था तो फैला भी नहीं, तो आज मेरा यहाँ का काम कम था तो मैंने कपड़े वगैरह संगवा लिए थे। और जी अभी 1-2 क्वेश्चन पे बात करनी है, प्लस लाइफ अपडेट ये है कि हो सकता है अभी आने वाले कुछ दिनों में वीडियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएं। मेरी लगी है ड्यूटी परीक्षा में एक में, और डबल शिफ्ट है, और सुबह लगभग 7 बजे मतलब जो घर मुझे छोड़ना पड़ेगा 7 बजे। अभी मैं 7:30 से 7:35 के बीच में छोड़ती हूँ और शायद 5:30 बजे तक वापस होगी मिनिमम। इससे ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं होगा। बीच में घर आने की भी परमिशन नहीं है और 1 दिन की बात नहीं है, 5 दिन है ऐसे। तो मे बी इस टाइम पे वीडियोस वगैरह डिस्टर्ब हो जाएं। हो सकता है शॉर्ट्स वगैरह जो प्री शूटेड और एडिटेड हैं मेरे पास रहते हैं गैलरी में, मैं उन्हें पोस्ट करूं। तो पहले बता दूं क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो मतलब आप लोगों की वजह से ही समझिए कि मैं इतनी मेहनत कर पा रही हूँ, जो वेट करते हैं राइट टाइम पर। और जब नहीं आ पाती वीडियो तो जितना बुरा आपको लगता है, जितना मतलब कहना चाहिए आपको लगता है कि उफ वीडियो नहीं आई वो वाला रिएक्शन, उतना ही मुझे भी लगता है कि उफ आज मैं पोस्ट नहीं कर पाई समय पे। अल्टरनेट डे पे चलता है तो वो भी चलता रहे तो आई फील हैप्पी। अब ये बात करते हैं तो मेरी हो गई। क्वेश्चन क्या आए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिन्होंने विनम्र निवेदन किया था कि मतलब मैं ब्लॉग के एंड में बता दूं, उसके लिए मैं वेट ना करूं आओ बहन बातें करे वाले किसी एपिसोड का या सीरीज़ का। तो फटाफट से वो क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन जो ये इस वीक के साथ था कि मैं जल्दी आ जाऊं, देखो इनका क्वेश्चन सुनो
कि दीदी प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर देना प्लीज़, इट्स अर्जेंट एंड मैं बहुत अपसेट हूँ दी, मेरी 3 बेटियाँ हैं, छोटी रिसेंटली 3 मंथ की है कि बट मैंने अपनी इस डिलीवरी में बहुत कुछ फेस किया है। थर्ड बेबी के बाद हर पल ऐसा लगा जैसे सब मुझे ही ज़िम्मेदार मानते हैं इसके लिए। इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है मेरी लाइफ पर, स्टडी पर, और क्या करूं जिससे सब नॉर्मल हो जाए, क्योंकि लड़का मेरे हाथ में नहीं है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी मुझसे बेबी की एक्सपेक्ट करते हैं बट हम नहीं चाहते। आप बताएं कि सब कैसे ठीक होगा, प्लीज़ रिप्लाई, हो सके तो आप इसका रिप्लाई डेली व्लॉग में दे देना। मैं आपकी आओ बहन वाली सीरीज़ नहीं देख पाती, प्लीज़ रिप्लाई। ये है क्वेश्चन। अब इसमें 2 बातें हैं। एक तो सबसे पहली बात जिन्होंने ज़िक्र किया है स्टडी का, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर आप स्टडी कर रहे थे तो घर का काम, स्टडी, और अगर एक आध बच्चा है वो ही इतना चैलेंजिंग हो जाता है ना? क्योंकि आप शादी के बाद पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपको compete उन बच्चों के साथ करना है जो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर नहीं है, माँ बाप उनका ध्यान रख रहे हैं, प्रॉपर कोचिंग कर रहे हैं और उनका एकमात्र ध्येय है कंपटीशन क्रैक करना। आपको उन बच्चों के साथ बीट करना है ना? उन्हें बीट करना है, उनके साथ आपको compete करना है। और उस स्थिति में आपके पास पहले ही गृहस्थी और एक बच्चा, अब आपके तो 1 छोड़िए, 2 छोड़िए, तीसरी बेटी, तो आप उसके साथ स्टडी कैसे कर पा रहे हो और क्या स्टडी कर रहे हो? पहला तो प्रश्न चिन्ह मेरे दिमाग में सबसे पहला ये लग गया। ये कई के साथ देखा है मैंने, डिसीजन मेकिंग में ही हम लोग चूक जाते हैं। अगर हमें पढ़ाई करनी है, अगर हमारी शादी हो गई किसी भी परिस्थिति की वजह से और हमारी पढ़ाई छूट गई बीच में, हमें कुछ करना है, तो उस टाइम पे भी एक बार को ये है कि गृहस्थी को भी एक साइड रखना होता है, ससुराल वाले भी कोऑपरेट करें, तब आप उम्मीद रखिए कि आप कर पाओगे। बहुत मुश्किल हो जाता है, कहना, सोचना, मोटिवेशन सब एक किनारे रखे रह जाते हैं। लेकिन शादी के बाद गृहस्थी संभालना, पति और उसके घर वालों के साथ तालमेल बैठाना और फिर पढ़ाई करना तो बहुत मुश्किल है। एक बच्चा जो रेगुलर अपना नियम से पढ़ रहा है उसके साथ आप कहाँ स्टैंड कर पाओगे? पहली चीज़ तो ये दोनों चीज़ें ही गलत है कि एक तरफ स्टडी और दूसरी तरफ 3 बच्चे। लेकिन अगर स्टडी को एक किनारे रख भी दें तो बात आती है कि 3 बेटियां हो गई, अब लोग आपको और बच्चे करने के लिए आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। लोगों का क्या है, पैदा आपको करना है, पालना आपको है, तो लोगों को कहने का मौका आप दे ही क्यों रहे हो? और फिर भी कोई बेशर्म बन के कह रहा है तो फिर आपको चाहिए कि आप बहरे गूंगे बन जाओ उनके सामने, ना उन्हें कोई रिएक्शन दो, ना उन्हें कोई जवाब दो। ज़बरदस्ती कोई आपको पैदा तो करवा नहीं देगा, ठीक है ना? चौथा बेबी आप ही प्लान करोगे, जब भी होएगा, किसी के कहने से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? कहने दो, कह रहा है तो। अगर किसी में इतना दिमाग नहीं है कि 3 बच्चे के बाद चौथा वो बच्चा कैसे करेगी, या चौथी भी लड़की हो गई तो क्या? अगर आपका मन है देखो जवाब देने का, आप सिंपल जवाब ये दे सकते हो कि चौथी भी लड़की हो गई तो? और अगर लड़का भी हुआ तो मेरी गुंजाइश है 4 बच्चे पालने की। दूसरी चीज़, आजकल के शरीर, भैया हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि 4 बच्चे पैदा करे। तो बहुत सारे रीज़न है, मना करने के कोई मतलब ही नहीं है किसी को एक्सपेक्टेशन रखने का कि आप एक और चांस ले लें, ठीक है? कुछ नहीं बदलता, लड़का होना नहीं होना ये सब यहाँ है। अगर आप ठीक हो, आप अपनी बेटियों के साथ कंटेंट फील कर रहे हो, आप और आपके हस्बैंड, तो तीसरा कोई नहीं होता आपको बताने वाला कि कैसे क्या। तो जो आपका मेन प्रश्न है कि कैसे ठीक होगा सब कुछ, होता रहेगा ठीक, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारी है अपनी तीनों बेटियों को बेहतरीन परवरिश देना, जो आपका बेस्ट है आप उन्हें प्रोवाइड करा सको। प्लस अगर इनके साथ आप पढ़ाई कर रहे हो तो कैसे कैसे मैनेज करोगे? आपका स्ट्रगल सिर्फ ये होना चाहिए कि मेरा घर, घर के मतलब काम, लोगों को डील करना उसमें नहीं आता। घर संभालना यानी कि खाना, कपड़े, बर्तन, सफाई, ये सब चीज़ें मैं करूँगी या करवाऊँगी मेड से। प्लस तीनों बच्चों को कैसे कैसे टाइम में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, क्योंकि एक बिटिया आपकी बिल्कुल 3 मंथ्स की है। अभी आप डिलीवरी के बाद उठे हो, आपका शरीर भी उतना नहीं चलेगा। उसके साथ ही पढ़ाई में कैसे मैनेज करूँगी, आपकी उधेड़-बुन जो है वो यहाँ पर लगाइए अपनी सारी एनर्जी की इन 3 चीज़ को आप मैनेज कैसे करोगे? स्टडी, घर और बच्चे। जो कहने वाले हैं वो रिश्ते में फिर आपके कोई भी हों, मैं कंसिडर कर रही हूँ ईच एंड एवरी रिलेशन को इसमें, फिर वो कोई भी हो, किसी को हक नहीं है आपको ये कहने का कि चौथा बच्चा आप करोगे, नहीं करोगे, कर लो, अच्छा है, बुरा है। जस्ट से हो गया, जो होना था, भगवान ने जितना देना था हमें दे दिया। इन चीज़ों में ज़िद नहीं चलती, बात ख़त्म। 1-2 बार आपका क्लियर कट स्टैंड पता लग जाएगा कि
कहीं से कहीं तक कोई चांस नहीं है, तो फिर वो कहना भी बंद कर देंगे 100%। लोगों का काम होता है कहना। बेटे बेटे हों तो एक बेटी और कर लो, एक भी ना हो तो भगवान एक दे दे, एक हो गई बेटी तो अब दूसरा बेटा दे दे, दोनों बेटी हो गई तो हे माँ माता जी हो जाता है, फिर एक भाई तो होना चाहिए। ये नियम है। तो आपको सीखना है कि कहने वाले जो कह रहे हो कहते रहो, जो आपके शरीर, आपके आय और आपके शेड्यूल के हिसाब से सही जाए, बच्चे उस हिसाब से कीजिए। आप दोनों का डिसीजन है और उसमें भी मेन आपका, यही पिछली बार बात हुई थी। तो बिना मतलब का प्रेशर मत लो कि सब कुछ कैसे ठीक होगा, सब ऑलरेडी ठीक है। अपने मन को ये समझा लो कुछ भी गलत नहीं है, सब ठीक है। बस जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है आप उन्हें भी करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपको प्रेशर महसूस हो रहा है, दैट्स इट। आप चलते हैं फटाफट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन आता है, यू आर सो पॉजिटिव बट हाउ, कैसे टॉक्सिक रिलेशन से दूर रहें। कुछ रिश्ते ना तो दूर होते हैं ना होने देते हैं और हम अंदर ही अंदर घुटते रह जाते हैं। इसका जवाब, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। एक्चुअली समस्याएं जो है ना वो मुझे लगता है लगभग हर एक की सेम है, शादी के बाद ससुराल में कॉमन ही होती है। वही 4-6 समस्याएं हैं और वही घूम रही हैं हर औरत के लाइफ में, हर घर में। तो अब इनमें क्या है जी, टॉक्सिक रिश्ते जो ना दूर होते हैं ना होने देते हैं। पहली बात तो आप अपने मन को ये समझाइए कि आप अकेली नहीं हैं, हर एक की लाइफ में होता है। ऐसा कोई भी संसार में नहीं है जिसके जानने वालों में, रिश्तेदारों में, यार दोस्तों में एक भी टॉक्सिक बंदा ना हो, या ऐसा कुछ जिसे वो छोड़ नहीं सकता चाह के भी। ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये सबके साथ है ये दिक्कत। अब इस दिक्कत को डील कैसे करना है, आपको खुद पता चल गया कि वो टॉक्सिक है, तो आपने ठेका नहीं ले रखा उनको सुधारने का। वो जैसे हैं अपने लिए ठीक है। सीधी सी बात है, जो बंदा बोलने में दूसरे को तकलीफ पहुंचाने वाली लाइंस बोल सकता है, दूसरे को दुख हो रहा है ऐसे तंज कर सकता है, वो अंदर से खुद कितना जला भुना होगा आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जिस दिन ये बात आपको समझ में आ जाएगी, तो जब कोई आपको टॉन्ट मारेगा या जब कोई आपके साथ निगेटिव व्यवहार करेगा, तो आपको बजाय गुस्से के एक तरस आएगा कि यार ये मेरे साथ इतना गंदा बोल रहा है अंदर से। मतलब एक बात बताओ, खुद सोच के देखो, जब हम किसी से कुछ बात करते हैं तो चाहे हम बहुत देर ना सोचे, थोड़ा सा दिमाग में आता है उसके बाद ही कुछ बोलते हैं ना कि क्या बोलने जा रहे हैं हम। ऐसा तो नहीं अनर्गल मुंह से चलता ही चला जा रहा है, हंसी मजाक में भी चल रही है बात, तो हम सुन के बात उसी का रिएक्शन तो देते हैं, तो कुछ दिमाग में आता है तभी हमारे शब्द आगे मुंह से निकलते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली तो जो आदमी ऐसा है या औरत ऐसी है कि वो हर एक का एक निगेटिव सेंस में ही जवाब दे रही है, एक निगेटिव टॉन्टिंग का ही उसका बिहेवियर है, हर एक से वो इसी तरीके से, या समझिए आपसे ऐसे पेश आ रही है, तो ये बताइए कि जब वो शब्दों में जिसके इतनी कड़वाहट है, उसके दिमाग में और दिल में कितनी होगी। समझ रहे हो। जब आप ये अंदाजा लगा लोगे ना, तो आप खुद सोच के देखो, जब वो अकेला भी बैठता होगा ना, बंदा या बंदी अकेला भी रहता होगा घर में, तब भी उसको एक जो होता है ना सुकून, एक मेंटल पीस, वो नहीं महसूस होता होगा। उसको हमेशा उधेड़-बुन में यही लगा रहता होगा, अब किसको परेशान करूं, उसको क्या कहूं, इसका क्या कर दूं। तो किसी टॉक्सिक बंदे को आपने पहचान लिया कि ये टॉक्सिक है, आपकी पटरी उससे नहीं खाएगी, तो आपने ठेका नहीं ले रखा है सबको सुधारने का। अब बात करते हैं अपना मेंटल पीस कैसे मेंटेन करें। रिश्ता ऐसा है, मान लीजिए आपकी नंद है कि भैया आएगी ही आएगी, मान लीजिए आपकी भाभी हैं कि आपको भाई के चक्कर में उनसे मिलना ही मिलना है, मान लीजिए आपकी सास हैं क्योंकि आपके पति की माँ है इसलिए आपको हैंडल करना है। कई बार इतने कमेंट आते हैं कि लोगों की माएँ ऐसी हैं कि उनकी माँ बेटी की नहीं आपस में पट रही। तो ये किसी एक रिश्ते की बात नहीं, हर एक की लाइफ में अलग अलग होता है। तो अब हमें करना क्या है कि एक बंदा टॉक्सिक है, हम चाह रहे हैं कि भैया इससे अवॉइड करें इसकी टॉक्सिकनेस को, लेकिन ऐसा रिश्ता है कि छोड़ भी नहीं सकते। तो क्या ही करना है, एक देखो, एक होता है पोकर फेस, ठीक है, कि हम अंदर से दुखी हैं लेकिन बाहर दिखा रहे हैं स्माइल करके, या अंदर से हम हंस रहे हैं लेकिन बाहर दिखा रहे हैं सैड होके। ये तो हो गया एक धोखे वाला फेस। एक होता है बिल्कुल आप कोई इमोशन शो ही नहीं कर रहे। वो सबसे पावरफुल रिएक्शन होता है किसी भी इंसान का, किसी भी नेगेटिव बंदे के प्रति। वो आपको बुरा कह रहा है, आपके चेहरे पे दिख गया कि आपको बुरा लग रहा है, उसका काम हो गया।
लेकिन अगर वो आपको चिढ़ाने के लिए या आपको दुख पहुंचाने के लिए पर्पसली कुछ कह रहा है, आपको भले अंदर से बुरा लग रहा है, लेकिन आपने बिल्कुल ब्लैंक रिएक्शन दिया उसको, आपने कुछ रिएक्शन दिया ही नहीं, ना आपने हंस के दिखाया उसे, ना आपने उसे गुस्से से देखा, यू जस्ट ऐसे देख लिया उसको, बस कुछ नहीं बोलना ना कुछ करना। आप खुद करके देखना ये चीज़ कि सिर्फ एक बार आप उसको निगाह भर के देख लो एंड जस्ट लेट इट बी। मुंह मत सड़ाओ, कुछ मत सड़ाओ, लेकिन बस एक बार देखो और फिर नॉर्मल अपने जो काम कर रहे थे करते रहो। जैसे कि आपने सुना, लेकिन सुन के आप पे कुछ असर नहीं हुआ। ये ट्रिक हमेशा काम करती है, जो मैं भी हमेशा, जो मेरे आसपास के टॉक्सिक हैं कुछ एक, और उनसे मैं ना तो चाह के भी अवॉइड भी नहीं कर सकती और कुछ भी नहीं। तो जब वो अपना, कहना चाहिए, अपनी प्रकृति के अनुरूप बिहेवियर करते हैं, मुझे पता है कि वो कुछ बोलने वाले हैं ना, फिर ये एक गेम की तरह हो जाता है। मुझे पता है कि मैं कुछ भी बोलूँ या कुछ भी नहीं भी बोलूँगी तो वो बंदा या बंदी ये यहाँ से ऐसा रिएक्शन देगा ही देगा। तो एक तो पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड होती हूँ कि हाँ भाई कोई अटैक आने वाला है। अब जब वो आता है ना अटैक, तो मैं बिल्कुल ऐसे होती हूँ कि हाँ भाई प्री अज्यूम था, ये तो पहले ही पता ही था कि आना है। तो मैं जो बात कर रही हूँ वो कंटिन्यू करती रहती हूँ, या मैं कुछ कर रही हूँ काम तो मैं काम कंटिन्यू करती रहती हूँ, या मैं कुछ एंजॉय ही कर रही हूँ तो मेरे एंजॉयमेंट में घंटा फ़र्क पड़ रहा है। मैं बिल्कुल देखती ही नहीं कि हाँ इसने मुझे परेशान करने के लिए बोला या ये टोंट इसने मुझ पर कसा। कस लिया, वो भी खुश हो गया, हमने रिएक्शन नहीं दिया, हम भी खुश हो गए, हमने रिएक्शन नहीं दिया इसलिए हो सकता है वो कम खुश हुआ हो, इसकी तसल्ली होती है। लेकिन वो हमें चिढ़ा रहा है, हम चिढ़ रहे हैं। छोटे बच्चों को यही सिखाते हैं ना, क्लास में कोई चिढ़ाए, आप चिढ़ोगे उसे और मज़ा आएगा, वो और चिढ़ाएगा। तो मेन अच्छा तरीका क्या होता है कि कोई आपको चिढ़ा रहा है, आप चिढ़ो मत, तो उसको मज़ा नहीं आएगा, वो धीरे धीरे छोड़ देगा। यही चीज़ बड़ों में भी चलती है। वो क्लास वाला चिढ़ाना चिढ़ोना वो अब तक भी चलता है, वो टोंट बन जाते हैं, तंज कस जाते, कसना हो जाता है। तो उसमें वही है कि कोई आपको टोंट मार रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, आपने रिएक्शन में बुरा लग के दिखा दिया, उसकी जीत हो गई, लेकिन आपका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे कि ढीठ हो गई है, इस पे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन आपका पीछा छूट जाएगा। तो ऐसे जो टॉक्सिक रिश्ते हैं जिनसे आप दूर भी नहीं हो सकते, जो आपसे भी दूर नहीं हो रहे लेकिन पेंच आपके मारे जा रहे हैं वो बार बार, तो उन्हें डील करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि पेंच मार रहे हैं, भले आपको दर्द हो रहा है, उन्हें दिखाओ मत कि दर्द हो रहा है, रिएक्शन मत दो। धीरे धीरे ये चीज़ अपने आप कम हो जाएगी कि इसको तो फ़र्क पड़ नहीं रहा, ठीक है, और आपको तसल्ली हो जाएगी। वो चाहे फिर कंटिन्यू करे, अपनी टॉन्टिंग ना करे, उसकी काया, उसके कर्म, उसकी मिट्टी उसके साथ। आपका ये सिक्योर हो गया फिर, क्योंकि आपने अब रिएक्शन देना बंद कर दिया। तो ये हर जगह काम करती है, ये ऑफिस में भी काम करेगी आपके ये चीज़। आपको पता है आपके बोलते ही सामने वाला कुछ ना कुछ ऐसा उगल रहा है कि आपके दिमाग में फिर गर्मी हो रही है, या फिर आपका घर में भी यही है कि आप कुछ बोल रहे हो, आपको पता है सामने वाला हमेशा नेगेटिव ही लेगा उस चीज़ को। तो सिंपल है, रिएक्शन देना बंद कर दो। आपको पहले से पता होता है कि हाँ मैं ये बोलूँगा, सामने से ये जवाब आएगा, तो फिर ये आपको गेम जैसा लगेगा, गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगा। आप बिल्कुल कूल एंड काम रहोगे, और जितना आप कूल एंड काम रहोगे उसके दिमाग की उतनी दही होगी, फिर आपको भी मज़ा आएगा कि देखो कैसे किलसा फिर रहा है या किलसी फिर रही है, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये गेम है, अब आपको किलसना है या उसे किलसाना है, या आपके हाथ में है। करना सिर्फ यही है कि रिएक्शन देना बंद कर दो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, बाद में अपने आप ही रिएक्शन आने ही बंद हो जाएंगे, कि आपको कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे रिएक्शन नहीं देना। आपका मन ही नहीं करेगा रिएक्शन देने का। आप चाहोगे ना कि बहुत कुछ कह दिया आज तो मैं पलट के जवाब दे ही दूंगी, मन ही नहीं करेगा। इस कंडीशन में आप पहुंच जाओगे, क्योंकि मैं पहुंच गई, मैं बता सकती हूँ आपको। 3 4 5 6 7 साल करते 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 अब कंडीशन ये है कि कोई कुछ उल्टा सीधा बोल भी जाता है ना, कई बार लगता है कि ज़्यादा हो रहा है, मन करता है कि मुंह तोड़ जवाब दे दूँ, फिर लगता है छोड़, मतलब किसके ही मुंह लगना है, आदत ही ऐसी है उसकी, छोड़, इसके साथ लड़के अपना ही लेवल गिराना है। ये चीज़ मैंने बिग बॉस से सीखी। आप लोग हमेशा कहते हैं ना बिग बॉस में क्या, अब इसका लेवल गिर गया बिग बॉस का, वो चीज़ें नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैंने बिग बॉस से सीखी कि जब आप लड़ रहे हो ना, तो डिपेंड करता है आप किसके साथ लड़ रहे हो, किसके साथ बहस कर रहे हो। वो बंदा भी एक लेवल का होना चाहिए। अगर वो बिल्कुल ही क्रैक है ना और आप उसके साथ उसके लेवल पे गिर रहे हो, तो आप अपना स्तर गिरा रहे हो। तो अगर कोई इतना टॉक्सिक है, आपको पता है कि चला हर एक से लड़ता है, या हर एक पे टोंट कसता है, या हर एक की बुराई करता है पीछे बैठ के, तो आप कहाँ से उतरे हो, आपकी भी करेगा ही करेगा वो, तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं मत रखो ऐसे से। तो उसे उसके हाल पे छोड़ दो, और सच में कुछ करना चाहते हो तो भगवान से उसके लिए प्रार्थना करो कि इसे सद्बुद्धि और शांति दे मन में, ताकि खुद भी चैन से जिए और औरों को जीने दे।
तो आप मत लो टेंशन, वो बेचारा खुद ही बहुत परेशान है, इसीलिए आपको ऐसी बातें बोल रहा है। ठीक, ये हो गई टॉक्सिक लोगों को डील करने की पूरी थ्योरी। अब आज का आखिरी है कि ये बहुत बार, ये भी बहुत बार आया है कि मुझे कुछ पता नहीं चलता आजकल कि कुछ सही है या सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं हर छोटी-छोटी बात पे इरिटेट हो रही हूँ। कुछ काम करने का मन नहीं करता, घर में काम फैला हुआ रहता है, लेकिन कोई ज़रा-सा कुछ कह दे तो मुझे बुरा लग जाता है, इस तरीके की बात है। और सारा दिन ऐसा लगता है कि बॉडी में दर्द हो रहा है। अब इसमें क्या है चिंता की बात कि ऐसा लगता है कई बार कि कहीं मतलब खुद से ही मैं परेशान हूँ। एक तो ये है, और दूसरा एक और है इसमें कि उनकी जॉब बहुत लंबी है और वो 11 घंटे, समझिए 9 घंटे की जॉब और 2 घंटे का ट्रैवल करके, फिर उनका 7 साल का बच्चा है, उसको देखती हैं, लेकिन हाउस हेल्प नहीं रखने दे रहे हैं घर वाले। तो मतलब वो इतनी थक जाती हैं और अपने लिए समय नहीं निकाल पाती, तो उनका मन करता है कि मैं घर से भाग जाऊँ। अब दोनों ही कंडीशन में देखो, एक बंदी ऐसी है जिसके पास काम कम है, समय ज़्यादा है, वो भी परेशान है, उसका मन कर रहा है कि वो कुछ नहीं कर पा रही और वो इरिटेट हो रही है छोटी-छोटी बातों पे। एक दूसरी तरफ बंदी ऐसी है जिसके पास काम ज़्यादा है, समय कम पड़ रहा है, एनर्जी कम पड़ रही है। परेशान दोनों हैं। तो अब आप समझ गए होंगे ऑटोमैटिक हल क्या होता है। अगर आपकी क्षमता और काम टाइम से ज़्यादा काम है, तो भी आप इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होगे, आपकी बॉडी पेन होगी, आपको लगेगा कहीं भाग जाऊँ। लेकिन अगर उल्टा है, आपकी क्षमताएँ और आपका टाइम, उससे कम काम आप कर रहे हो, तब भी आप इरिटेट होगे, तब भी आपका मन करेगा कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तब भी आपका मन करेगा कि कहीं भाग जाऊँ। ये दोनों बातें हैं और ये फिज़िक्स के नियमों की तरह सच हैं। दोनों चीज़ें मैं फेस कर चुकी, अपनी एबिलिटी से ऊपर का काम करने की कोशिश की, तब भी एक लेवल के बाद आके फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि मतलब क्या ही ज़िंदगी है, ये है, वो है, ऐसा कुछ होता है। मतलब लगता था जॉइंट फैमिली में कि बाहर भी करके आओ, यहाँ भी करो, उसके बाद भी कुछ नहीं है, ये वो। और जब आप अपनी क्षमताओं का पूरा यूज़ नहीं करते, खाली पड़े हो, नहीं करती मैं काम, आप खाली पड़े हो, ठीक है, आपको कोई कह भी नहीं रहा, वो भी दोनों ही चीज़ें हैं। तो मैं दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस करके आपको बोल सकती हूँ कि दोनों ही स्थितियाँ खतरनाक हैं। तो इन दोनों को मैं क्या सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो घर में हैं लेकिन पूरे दिन बॉडी दर्द होती है, घर का काम करने का मन नहीं कर रहा या कुछ है, उनके लिए आप सीधे देखो, आपके लिए मैं बता दूँ कि आप जो है फ़िज़िकल काम आपके पास हैं, आप उनसे संतुष्ट हो रहे हो, लेकिन आप मेंटली आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो, आप मतलब वो वर्थ नहीं है काम। इसलिए आपको कंप्लीटनेस के अंदर फीलिंग नहीं आ रही, आपको नहीं लग रहा कि आप अपना जिस चीज़ के लिए कहना चाहिए आप बने हो, आप वो कर रहे हो। ये फ्रस्ट्रेशन तब होती है, और जब हम अपने पसंद का काम नहीं कर रहे होते ना, जब भी बॉडी ज़्यादा दर्द करती है, तभी ऐसा होता है कि काम दिख रहे हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे। ये सारी सिचुएशन तभी होती हैं, जब हमें पता है कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं, लेकिन हम वो ना करके कुछ और कर रहे हैं। अब उसमें क्या है, मान लीजिए आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मान लीजिए आप डांस बहुत अच्छा करती हैं, कोई भी अदर टैलेंट है और आपको लगता है कि आप वो बेस्ट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आप घर के काम में फँसे हुए हो इसलिए वहाँ समय नहीं दे पा रहे। अब आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है, ना तो आप वो काम कर पा रहे हो जो करना चाहते हो, और दूसरी चीज़ आप ये भी नहीं कर पा रहे कि जो घर है वो अच्छे से मेंटेन हो जाए। आपको अपने आप को एक रिमाइंडर देने की ज़रूरत है कि ठीक है, वो काम मेरा पैशन है, मैं उसके लिए बनी हूँ, वो मेरा टैलेंट है, तो वो मुझे करना है। लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो लाइफ़ को सर्वाइव करने के लिए आपको करनी ही पड़ेंगी। तो ज़रूरत आपको ये है कि आपको ये मैनेज करके चलना है कि मैं दोनों काम कैसे करूँ। भले शुरू में 1 घंटा, डेढ़ घंटा ही निकले उस काम के लिए, लेकिन सारे कामों को करने के बाद मैं उस काम को करूँगी। आप ऐसे करके देखो, तो आपके काम भी फटाफट निपटेंगे, फिर जो फ्री टाइम होगा, आपको पता है आपने सारे काम निपटा लिए, उसके बाद आप बिल्कुल एक तरफ होके पूरी एनर्जी लगा के अपने पसंद का काम कर पाओगे। और जब आप ऐसा कर लोगे, तो आप मेंटली खुश हो जाओगे, 2 गुना मेहनत करोगे और आधे भी नहीं थकोगे। लिख के ले लो इस चीज़ को। हमें थकान होती तभी है जब हम अपनी रुचि के अनुसार काम नहीं कर रहे होते। मैं आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। हमेशा मेरी एनर्जी पे, स्टैमिना पे कि कैसे करती है, ये सवाल लगभग हर वीडियो में 2-3 कमेंट आते हैं कि समझ नहीं आता कैसे करती है। वो सिर्फ़ यही एक रीज़न है कि जैसी भी मेरी लाइफ़ है, भले आपको देखने में हेक्टिक लग रही है, भले आपको लग रहा है कि बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन ये मैंने चुनी है, मुझे ये सब करना है, ये मेरा डिसीज़न है, इसलिए मैं अपने आप को लगातार पुश कर पा रही हूँ। इतना ही काम अगर कोई मुझसे कह के करवाएगा, तो मैं इसका 25% भी कर पाऊँगी, इसकी मुझे उम्मीद नहीं है।
ये होता है। तो अगर आपका सब कुछ सही होते हुए भी आप अपसेट हो तो दिमाग में प्रॉब्लम आपको यहाँ पर हो रही है, आपके फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपना मन टटोलो कि एक्चुअल में आप करना क्या चाह रहे हो, आप वो नहीं कर पा रहे इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। तो पहले एक बार खुद को टटोलो कि एक्चुअल में कोई ऐसा काम है जिसे करने से आप खुश हो जाते हो, वो ही है आपकी हॉबी, वही है आपका पैशन। और उसके लिए समय निकालने के लिए आप फटाफट से प्लान करके अपना घर का काम जल्दी से निपटाओ, उसके बाद उसे करो, आप खुश हो जाओगे। और जो दूसरी मैम है जिनकी 11 घंटे की जॉब है, अब वो बच्चे की पढ़ाई पे तो फिर भी देखभाल कर लेती हैं, लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही और फिर घर का काम, इतनी थक जाती हैं कि घर छोड़ के जाने का मन करता है। उनके लिए एक दिन बैठ के बात कर लो कि मैं सुपर वूमन नहीं हूँ। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आदमी अपनी लिमिट्स को खींच सकता है शरीर की, लेकिन 11 घंटे की जॉब के बाद सारा घर का काम अकेले मैनेज करना विदाउट एनी हाउस हेल्प बहुत मुश्किल है, और लंबे समय में ये आपके शरीर और दिमाग को बीमार करने वाला हो सकता है। तो आप जब जा रहे हो जॉब पे तो ऑब्वियसली पैसे आ रहे होंगे। घर के बड़ों की जहाँ तक बात है तो उन्हें कन्विंस आपको करना ही पड़ेगा कि लंबी रेस है, ऐसा नहीं है कि 2 महीने या 3 महीने की नौकरी है कि मैं करके बैठ जाऊंगी। भाई मुझे पूरे ज़िंदगी करनी है और मुझे अपना शरीर भी मेंटेन करना है। तो जितना मेरा लिमिट है, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करूँगी, और उससे ऊपर का मुझे लगानी ही पड़ेगी मेड, आपको चाहे प्रॉब्लम है या कुछ है। लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब पॉसिबिलिटी इसमें भी दो हो सकती हैं, जब हम किसी से कोई बात कहते हैं, जब अब हाँ आएगा या ना आएगा। मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि नहीं, लगेगी तो नहीं, ठीक है, तो आपका अगला स्टैंड क्या है? तब भी आप वहीं रुकिए। जितना आपका कैलिबर है, जितना आप कर पा रहे हो एक्चुअल में, उतना करो। अपने आप को धक्के मत दो, ज़बरदस्ती अपने आप की स्टैमिना को, अपने काम को खींचो मत कि आपका मतलब यहाँ आके 9 बजे मान लीजिए आपके बिल्कुल ख़त्म हो गई बैटरी कि भाई अब नहीं हो रहा मुझसे, लेकिन आप लगे हुए हो 11 साढ़े 11 तक, वो काम आप मत करो। आपका 9 बजे तक, साढ़े 9 तक, जब तक आपको लगता है आप शरीर से चल पा रहे हो, जितना काम हो जाए उसमें ज़रूरी खाना, कपड़े, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक होगी ऑब्वियसली, आपके पास नहीं है तो ले लेनी चाहिए आपको ऐसी कंडीशन में। ये 2 चीज़ हैं कि पेट में खाना चला जाए और पहनने के लिए कपड़े मिल जाएँ, ठीक है? बच्चे का भी आप ट्यूशन लगाओ, और उसके बाद अगर आपके घर की सफाई, बर्तन, ये वो रह जाते हैं तो लेट इट बी। जब 2-1 दिन परेशानी होगी कि भैया नहीं हो रहा, बोला था मेड लगा लो, तब मेड भी लगेगी, सब आपकी बात सुनेंगे भी। लेकिन होता क्या है हम औरतों के साथ, हम क्या कह रहे हैं देखना, अब ध्यान से सुनना ये बात। मैंने पता नहीं मतलब लगभग सबको देखा है, सबको, कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे काम नहीं हो रहा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, या मेरी कमर में दर्द हो रहा है, या मेरे सिर में दर्द हो रहा है। और एक्चुअली होता है, सबके होता है जब इतनी थक जाती हैं। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उसी में खड़े होके हम लोग पूरा काम कर रहे हैं रेगुलर, जितना करते हैं सारा, कुछ भी नहीं छोड़ रहे। हमें क्या लग रहा है कि अरे तबीयत खराब है यार, थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है, हमारा स्टैंड ये। लेकिन घर वाले जो देख रहे हैं उन पे क्या जाता है कि दर्द तो था, फिर काम कैसे हो गया, यानी दर्द था ही नहीं, या इतना नहीं था जितना बता रही थी, देखो काम कर लिया ना। अगर आपको सच में प्रॉब्लम है, आपका स्टेमिना सच में नहीं चल रहा, आपका काम मतलब इससे आगे आप नहीं कर सकते, तो आप क्यों करते हो? आपको रुकना पड़ेगा ना वहाँ कि भैया नहीं हो रहा, मैंने तो पहले ही बोला था। तब बात आएगी उस दिन, जिस दिन आप ये करना शुरू कर दोगे ना, सारी औरतें मैं बता रही हूँ, जिस दिन आप ये करना शुरू कर दोगे एक्चुअल में ईमानदारी वाले स्टेटमेंट देना। अगर मैं अपनी बताऊँ, मेरे सिर में दर्द होता है जब भयानक, सारे काम छूट जाते हैं, ना मैं खाना खा सकती हूँ, ना मुझे नींद आती है उस टाइम पे, ना मुझे कैसे भी चैन नहीं पड़ती, और कितना भी ज़रूरी काम हो वो खुंटी पे टंग जाता है अगर मेरे सिर में दर्द हो गया। तो जब तक मैं दवाई नहीं खा लूँगी या वो सही नहीं हो जाता, तब तक सब बेकार है। अब कई बार होता है कि दवाई खाई सही हो गया, या कई बार बिना दवाई के भी एक्यूप्रेशर वगैरह कर लिया, सही हो गया। लेकिन कई बार उल्टा हो जाता है, 2-2, 3-3 दिन, कितनी बार होता है 8-8 दिन। तो वो एक अलग चीज़ है कि सही कैसे होगा और कैसे हुआ, और सही होने के बाद आप लग गए दोबारा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब हम एक तरफ बताते रहते हैं ना कि हमें दर्द हो रहा है, हमारी तकलीफ़ हो रही है, हमें परेशानी हो रही है यहाँ पर, ठीक है, और दूसरी तरफ हम अपना सारा काम भी कर रहे हैं, चाहे गोली खा के कर रहे हैं, चाहे पट्टी बांध के कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परेशानियाँ और बढ़ा रहे हैं अपनी,
कोई इंजरी हो गई उसको और वर्स्ट कर रहे हैं, लेकिन काम पूरा करते जा रहे हैं। तो यकीन मानिए जब तक आप करते रहेंगे घर वाले नहीं मानेंगे उस चीज़ को कि आपको सच में कोई प्रॉब्लम है। तो मैं सजेस्ट यही करना चाह रही हूँ कि अगर प्रॉब्लम वास्तव में है तो वो रुक जाओ। अगर आप 11 घंटे की जॉब करके आ रहे हो, उसके बाद आप जितना काम कर सकते हो, एक्चुअली कर सकते हो, उतना करो। उसके बाद आप रुक जाओ, कितना भी ज़रूरी काम हो। फिर ये है कि भाई बस इतना हो गया, इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। तब आपकी या तो परिवार वाले खुद हेल्प करेंगे या मेड लगाने देंगे, 2 बातें होंगी। लेकिन अगर आप खुद को मार के लगातार अपने को पीस-पीस के लगाती रहोगी काम में, एक टाइम के बाद आपकी बीमारियाँ बढ़नी जाए शुरू हो जाएँगी बॉडी में। मेंटली आप पहले ही फ्रस्ट्रेटेड मतलब बता ही रहे हो कि हो रहे हो, तो वो भी फैमिली के लिए कोई अच्छी चीज़ है नहीं। तो अगर आप फैमिली का ही सोच के सैक्रिफाइस करने की सोच रहे हो कि परिवार को बुरा लगेगा इसलिए मैं मेड ना लगाऊँ, किसी को जवाब ना दूँ, चलो मैं अपने ऊपर ही कष्ट ले लेती हूँ, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि कुछ सालों बाद आप अपने आप को कष्ट देने के लायक नहीं रहोगे, आपकी बॉडी की बस हो जाएगी। तब यही फैमिली आपको और परेशान दिखेगी और मे बी तब आपका करने कोई आए भी ना। जिनका आप कर करके अपना शरीर गला लोगी, कोई गारंटी नहीं है कि जब आपकी शरीर टिक जाएगा इतनी एक्सट्रीम मेहनत करके तो वो लोग आपका कर देंगे। और कितने साल कौन किसका कर रहा है, सीधी बात। सबसे ज़रूरी चीज़ शरीर है, तो इसको चलाने के लिए आप इसकी एक जो सीमा है आप वहाँ तक ही काम करिए। हर बंदे की अपनी अपनी होती है, किसी की 18 घंटे काम करने की क्षमता है, किसी की 12 की, किसी की 10 की। कोई फटाफट करता है, कोई धीरे धीरे करता है। तो ये कम्प्लीटली हर एक इंसान पर है, इसमें कोई कम ज़्यादा या तुलना करने की मतलब ही नहीं है। लेकिन आपकी जो रियल में क्षमता है आप उतना ही काम करो, और उसके बाद जो एक्सीड काम है अगर मेड नहीं लगा रहे तो आप छोड़ना शुरू कर दो। हफ्ते 10 दिन में अपने आप पता लग जाएगा कि भैया हो नहीं रहा इससे। अब उसमें पता है क्या दिक्कत आती है, हम क्यों पुश करते हैं खुद को। हमें लगता है कि ये कहेंगे कोई कि इससे घर नहीं संभल रहा। ओह, ये बहुत बड़ी हमारे लिए मतलब गाली हो गई कि इससे घर नहीं संभल रहा। बी ऑनेस्ट कि भाई नहीं संभल रहा, 11 घंटे की नौकरी के बाद नहीं संभल रहा घर। और अगर मुझे घर अपने आप और बच्चों में चूज़ करना हो तो पहले मैं अपने और बच्चे को चुनूंगी। घर तीसरी चीज़ है। घर इंसानों के रहने के लिए बनाया जाता है, इंसान घर की देखभाल के लिए पैदा नहीं होते। सीधा हिसाब ये है। तो घर अगर आपसे मेंटेन नहीं हो पा रहा तो जस्ट एडमिट इट कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा मेंटेन। मैं खाना बना सकती हूँ, और मेरे साथ में टीचर्स हैं, उनके घर में उनके सास ससुर हैं। अब वो यहाँ पर रहती हैं, 2:30 बजे छुट्टियाँ हो के हम लोग घर पहुँच रहे हैं, तो बूढ़े लोग हैं, वो 2-2:30 बजे 3 बजे थोड़ी खाना खाएंगे। अब उनसे ठंडा भी नहीं खाया जा रहा। तो प्रॉपर मेरी एज की हैं, मुझसे 2-4 साल 6 साल बड़ी हैं, खाने वाली तक लगाई हुई हैं। घर में बहू होते हुए भी खाने वाली लगाई हुई है कि वो गरम, और जब अम्मा जी या बाबा जी कहेंगे तब वो खाना बना के उनको दे रही हैं। तो थोड़ा सा आपको कन्विंस करना पड़ेगा और थोड़ा सा सुपर वुमन का ताज अपने सिर से उतारना पड़ेगा। जस्ट एडमिट कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा, हो जाएंगी प्रॉब्लम सॉल्व। दिक्कत वही होती है जब हम ना तो अपने आप से सच बोल रहे हैं और ना परिवार से बोल पा रहे हैं। जिस दिन साफ बातें होनी शुरू हो जाती हैं तो परिवार के आधे झगड़े सुलझ जाते हैं। जो मुझे अनुभव हुआ है, परिवार में झगड़े होते ही इसीलिए हैं जब बातें गोलमोल होती हैं। किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ, और एक दूसरे से हम अपने मन की बात जब कह नहीं पाते, कम्युनिकेशन गैप होता है परिवार में, और रिश्तों में दूरियां तभी आती हैं। जितनी क्लैरिटी रहे, जितनी ऑनेस्टी रहेगी, उतनी चीज़ें सही रहती हैं। तो अगर आप भी अपने परिवार को प्यार करते हो और आप इतना सेक्रीफाइस अपने घर के लिए करना चाह रहे हो, कर भी रहे हो अभी भी, तो उसमें यही है, थोड़ी सी बैठ के बात कर लो। और फिर भी ना समझे तो वही है, जितना आपसे हो उतना करो, फालतू मत करो, ताकि आप बीमार भी ना हो। अपने आप जिसे जितना ज़्यादा काम कराना होगा फिर वो मेड के लिए हाँ भर देंगे, आप मेड लगा लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर हो गई हमारी ढेर सारी बातें, जितनी सोची थी उससे ज़्यादा। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आगे डिस्टर्ब हो तो मैंने पहले ही आपको कारण बता दिया। और जी बस, ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।